दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था रैंडम नंबर जनरेट करने वाले तीन फंक्शन रैंड, रैंड बिटवीन और रैंड एरे के बारे में कि ये फंक्शन काम कैसे करते हैं, इनके क्या सिंटेक्स और क्या आर्गुमेंट हैं। आज के इस वीडियो में हम रैंड बिटवीन के साथ साथ कुछ और फंक्शन को मिलाकर कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देखने वाले हैं जो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। यहाँ ये एक टेबल है जिसमें कुछ नंबर और टेक्स्ट दिए गए हैं। अब इसके अंदर से रैंडम बेसिस पे कोई भी एक रिकॉर्ड हमें यहाँ पे लाना है जो वर्कशीट के ऑटो कैलकुलेट होने पर चेंज भी होता रहे। ऐसे में अगर बात करें रैंड बिटवीन या रैंड एरे फंक्शन की, तो इनका रिजल्ट सिर्फ नंबर में ही आता है जो उन फंक्शंस के अंदर इनपुट किए गए मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का नंबर होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन फंक्शन का जो रिजल्ट नंबर में आएगा वो नंबर इस टेबल के अंदर मौजूद ही हो। इसके अलावा इस टेबल के अंदर टेक्स्ट भी मौजूद है। तो जब हम रैंडम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो नंबर के साथ साथ टेक्स्ट भी आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों फंक्शन से टेक्स्ट तो आएगा नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डायरेक्टली हम रैंड बिटवीन या रैंड एरे फंक्शन का यूज करके ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं ला सकते जो कि किसी पार्टिकुलर टेबल या किसी रेंज से लाना हो। फिर क्या करें? तो आइए इसके कंसेप्ट को समझकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ ये जो टेबल है वो 10 रो और 5 कॉलम के अंदर है। अब सवाल ये हो कि इस पूरे टेबल में रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 3 में कौन सा रिकॉर्ड है। तो ये 158 होगा जहाँ ये रो और कॉलम आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो एक्सेल के अंदर हमें एक ऐसे फंक्शन या फॉर्मूले की ज़रूरत होगी जिसे रो और कॉलम नंबर बताने पर वो पार्टिकुलर रिकॉर्ड हमें लाकर दे दे। और ऐसे दो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, एक ऑफसेट और दूसरा इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑफसेट की। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू ऑफसेट और सबसे पहले ये पूछ रहा है रेफरेंस नंबर। तो इसमें हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे देना है रो नंबर। तो फिलहाल मैं इसके लिए इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, कॉलम नंबर में इस बगल वाले सेल को, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ इस सेल में इनपुट करते हैं नंबर 7 और इसके बगल वाले में नंबर 3। तो रिजल्ट में 158 आ गया। लेकिन यहाँ हमने रो नंबर और कॉलम नंबर मैनुअल इनपुट किया है। इसके बजाय अगर यही नंबर रैंड बिटवीन से लाएं तो वर्कशीट रिफ्रेश होने पर नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा और जब नंबर चेंज होगा तो ऑफसेट का रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो सवाल ये बनता है कि रैंड बिटवीन में बॉटम और टॉप नंबर क्या इनपुट करें। तो उसके लिए ये देखना होगा कि जिस टेबल से हमें रिकॉर्ड लाना है वो कितने रो और कितने कॉलम में है। जैसे ये टेबल 10 रो और 5 कॉलम में है, तो हमें रो के लिए जो नंबर चाहिए वो 1 से 10 के बीच का होगा। तो यहाँ रैंड बिटवीन में लिखेंगे बॉटम नंबर में 1 और टॉप नंबर में 10। ठीक ऐसे ही यहाँ कॉलम नंबर के लिए लिखेंगे रैंड बिटवीन, और यहाँ बॉटम नंबर में तो 1 ही होगा, लेकिन टॉप नंबर में यहाँ 5 लिखेंगे क्योंकि हमारा डेटा 5 कॉलम के अंदर ही है। अब ये सीट रिफ्रेश होने पर ये नंबर चेंज होगा और ये नंबर चेंज होगा तो ऑफसेट का रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ दो अलग अलग सेल में हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया है, उसे डायरेक्टली ऑफसेट फंक्शन के अंदर भी इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस वाले को कॉपी करते हैं और ऑफसेट के अंदर रो नंबर की जगह पेस्ट कर देंगे। ठीक इसी तरह दूसरे वाले को भी यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर कॉलम नंबर में पेस्ट कर दिया और इसको कर देंगे डिलीट। तो इस तरह से ये ऑफसेट हमें इस टेबल से रो नंबर और कॉलम नंबर के आधार पर वो पार्टिकुलर रिकॉर्ड निकाल कर दे रहा है। सेम यही कंसेप्ट हम इंडेक्स फंक्शन के साथ भी यूज करेंगे और रैंडम रिकॉर्ड लेकर आएंगे। यहाँ पे लिखा इक्वल टू इंडेक्स और इसके अंदर एरे में इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ भी रो नंबर देना है, तो रैंड बिटवीन के अंदर बॉटम नंबर में 1 और टॉप नंबर में 10 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। कॉलम नंबर के लिए भी देंगे रैंड बिटवीन, बॉटम नंबर में 1 और टॉप नंबर में 5, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब जब भी ये सीट ऑटो कैलकुलेट होगा इस टेबल से हमें रैंडम रिकॉर्ड मिलता रहेगा। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा कि किसी रेंज से कोई भी रिकॉर्ड रैंडम बेसिस पर निकाल कर ला रहे हैं, वैसे ही अगर इस डेटाबेस से कोई भी रैंडम रिकॉर्ड चाहिए जिसमें एक रो का पूरा रिकॉर्ड है
उसके लिए हम पिछले एग्जाम्पल में यूज किए गए तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा करने से एम्प्लॉय कोड किसी का, नेम किसी का, तो कॉन्टैक्ट या सैलरी किसी और का आ जाएगा। तो फिर इसे कैसे करना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा इक्वल टू एच लुकअप। आप इसकी जगह इंडेक्स या ऑफसेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ लुकअप वैल्यू में इस हेडर को सेलेक्ट करते हैं और टेबल अरे में इस एम्प्लॉय कोड वाले रेंज को। अब यहाँ से हमें रैंडम कोड चाहिए, एम्प्लॉय कोड, तो रो इंडेक्स नंबर में यूज करेंगे रैंड बिटवीन। बॉटम नंबर में देंगे 1 और टॉप नंबर में 20। यहाँ टोटल 20 रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय कोड के। ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और यहाँ एम्प्लॉय कोड आ गया। अब यहाँ नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सैलरी लाने के लिए देंगे वी लुकअप का फंक्शन, और इसके अंदर लुकअप वैल्यू में इस एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट करेंगे जिसका कॉलम फ्रीज करना होगा, कॉमा टेबल एरे में इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं और इसे फ्रीज कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में नेम के लिए नंबर 2 इंडेक्स नंबर देंगे, लेकिन इसे मैन्युअली नहीं लिखना है। यहाँ देंगे मैच और इसका लुकअप वैल्यू होगा ये हेडर, कॉमा इसके लुकअप अरे के लिए तो उस डेटाबेस के अंदर से भी यहाँ से यहाँ तक का हेडर हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे फ्रीज कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर का पार्ट खत्म। इसके बाद देंगे वी लुकअप के लिए, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर देंगे और रैंडम बेसिस पे रिकॉर्ड आता रहेगा जब भी ये सीट कैलकुलेट होगा। यहाँ मैंने एच लुकअप और वी लुकअप दोनों ही फंक्शन को यूज किया है, लेकिन अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं जहाँ डायनेमिक एरे होता है, तो आप एक ही फंक्शन एच लुकअप का यूज करके ये काम कर सकते हैं। रैंड बिटवीन तो आपको उसमें भी देना पड़ेगा, लेकिन लुकअप में एक ही फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू में इस एक हेडर के जगह पूरे हेडर को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा टेबल एरे में ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे रैंड बिटवीन, जिसमें बॉटम नंबर में 1 और टॉप नंबर में 20, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 एंड इंटर। अब यहाँ F9 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो सीट ऑटो कैलकुलेट होगा और ये रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। आपने बहुत सारे गेम्स में डाइस का यूज होते हुए जरूर देखा होगा, जिसमें 1 से लेकर 6 तक का नंबर एक डॉट के रूप में प्रिंटेड होता है और हर बार डाइस को रोल करने पर हमें अलग अलग नंबर मिलते हैं। अगर एक्सेल में भी डाइस बनाना हो तो कुछ लॉजिकल फंक्शन के साथ रैंड बिटवीन फंक्शन को यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं तो कौन कौन से नंबर आएंगे और वो नंबर किस पोजीशन पर होगी, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 6 अलग अलग डिजाइन बनाकर रखे हैं। अब रोल करने पर नंबर चेंज हो वैसा डाइस बनाने के लिए इसका कंसेप्ट समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर डाइस को रोल करते हैं तो यहाँ दिए गए डिजाइन के हिसाब से टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कौन कौन से नंबर आएंगे उसको यहाँ पे इनपुट करते हैं। जैसे यहाँ पे होगा नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, और बिल्कुल सेम यही नंबर यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर में भी चाहिए होंगे। अब बात करते हैं टॉप राइट कॉर्नर की, तो यहाँ पे जो नंबर हो सकता है वो 4, 5 और 6, इसी तीनों में से कोई नंबर होगा, और सेम यही नंबर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में भी आएगा। अब यहाँ इन दोनों सेल में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 6। अब लास्ट में बच गया ये मिडिल वाला ब्लॉक, जिसके अंदर 3 टाइप के नंबर आएंगे, 1, 3 और 5। अब हमने ये तो पता कर लिया कि डाइस के रोल होने पर कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन सा नंबर आएगा। अब इसे लॉजिक के अंदर इनपुट करना है, तो सबसे पहले यहाँ एक सेल के अंदर लिखते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन बॉटम नंबर 1 और टॉप नंबर 6 एंड इंटर, और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू इफ, और इसके अंदर देंगे एंड, और इस सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो और लेस देन इक्वल टू 6 हो। अगर ये लॉजिक ट्रू हुआ तो हमें रिजल्ट में इक्वल टू दे, अदरवाइज ब्लैंक शो करे। और सेम यही फॉर्मूला यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसी फॉर्मूले को यहाँ भी पेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम नंबर 2 की जगह नंबर 4 कर देंगे और इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोनों में एक ही फॉर्मूला आएगा। अब बात करते हैं मिडिल वाले ब्लॉक की, तो यहाँ पे इफ़ के साथ और का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ़, और यहाँ पे देंगे कि इस सेल की वैल्यू इक्वल टू 1,
इक्वल टू 3 कॉमा इक्वल टू 5। अगर इनमें से कोई भी एक लॉजिक ट्रू हुआ तो हमें रिजल्ट में इक्वल टू शो करे, अदरवाइज ब्लैंक। और लास्ट में बच गए ये दोनों सेल, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर इस सेल की वैल्यू इक्वल टू हो 6 के तब तो हमें ये इक्वल टू शो करे, अदरवाइज ब्लैंक शो करे। और इसी को यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। अब इस पूरे फॉर्मूले वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर देंगे डार्क ब्लू और फॉन्ट कलर वाइट। साथ में इसका फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से कर देते हैं वेवडिंग्स। अब F9 प्रेस करने पर ये डाइस रोल होता हुआ दिखेगा। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इन सभी फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक ही सेल का रेफरेंस हमने यूज किया है। यहाँ आप रैंड बिटवीन को डायरेक्टली इफ फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं कर सकते। ऐसा करने पर हर फंक्शन के अंदर जो रैंड बिटवीन फंक्शन यूज होगा उसका रिजल्ट अलग अलग आएगा, जिससे डाइस सही से काम नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ एक सेल के अंदर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया और उसी सेल के रेफरेंस को हमने यहाँ डाइस के अंदर दिए गए लॉजिकल फॉर्मूले में यूज किया। अक्सर जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं जहां किसी सिक्योरिटी रीजन से एक OTP इनपुट करना होता है, इस OTP की खासियत ये होती है कि ये कुछ सेकंड या मिनट के लिए ही वैलिड होता है और ये जितनी बार आता है हर बार एक अलग नंबर या अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट ही मिलते हैं। अगर हमें 6 डिजिट के रैंडम नंबर जनरेट करने हों तो रैंड बिटवीन फंक्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें बॉटम नंबर में 1 लाख इनपुट कर देंगे और टॉप नंबर में 6 टाइम 9 इनपुट कर देंगे और हर बार सीट कैलकुलेट होने पर 6 डिजिट का एक रैंडम नंबर हमें मिलता रहेगा। इसे करना काफ़ी आसान है, लेकिन हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों हों और उसके लिए रैंडम नंबर के साथ साथ रैंडम टेक्स्ट भी चाहिए होंगे और रैंड बिटवीन का रिजल्ट हमेशा नंबर में ही आएगा। तो यहाँ आपको एक बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि किसी भी डिजिट्स या कैरेक्टर को एक खास नंबर के ऊपर स्टोर किया गया होता है जिसे हम ASCII कोड कहते हैं। और इस कैरेक्टर को डिकोड करने के लिए एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है कैर या कैरेक्टर। जैसे अगर डिजिट्स की बात करें तो कैर फंक्शन के अंदर 48 से 57 तक के नंबर इनपुट करने होंगे और हमें 0 से 9 तक का न्यूमेरिकल डिजिट मिलेगा रिजल्ट में। अगर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो 65 से 90 तक के नंबर पर उसे ASCII के अंदर स्टोर किया गया है। वैसे ही स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को 97 से 122 तक के नंबर पर स्टोर किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो हमें 48 से 122 के बीच का रैंडम नंबर चाहिए। तो यहाँ उन सभी नंबर की एक सीरीज हम बना लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो हमें नहीं चाहिए, जैसे ये 58 से 64 और यहाँ 91 से 96। ये सारे नंबर स्पेशल कैरेक्टर वाले कोड्स के हैं। अब यहाँ ये जो टोटल डिकोड है वो 62 हैं। अब इसे इनपुट करेंगे इंडेक्स फंक्शन के अंदर, तो यहाँ लिखा इक्वल टू इंडेक्स और एरे में इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और रो नंबर में देंगे रैंड बिटवीन और बॉटम वैल्यू में देंगे 1 और टॉप वैल्यू के लिए यहाँ टोटल रिकॉर्ड के जितने काउंट है उनका नंबर जो है 62। इसके बाद 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इन सब को कैरेक्टर फंक्शन के अंदर ले लेंगे। अब ये नंबर चेंज होने पर जो रिकॉर्ड हमें मिलेंगे वो यहाँ दिए गए इस रेंज के बीच का ही नंबर होगा, लेकिन हमें ये रेंज अलग से नहीं चाहिए। तो इसके लिए इसी फॉर्मूले को एडिट करेंगे और सिर्फ इतने रेंज को सिलेक्ट करके फंक्शन की F9 प्रेस कर देंगे। इससे इस रेंज की वैल्यू डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में इनपुट हो जाएगी। अब इसे डिलीट कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें एक कैरेक्टर मिल गया। अब यहाँ हमें चाहिए था 6 कैरेक्टर, तो इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ फॉर्मूला बार से कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वल टू कॉनकैटिनेट और इसके अंदर टेक्स्ट 1 से लेकर टेक्स्ट 6 तक में इसी एक फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब जब भी आप इस सीट का कैलकुलेशन करेंगे आपको रैंडम अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग मिलता रहेगा। यहाँ एक छोटा सा टेबल है जिसमें दिए गए इन एम्प्लॉय को यहाँ दिए गए 5 रीजन के अंदर असाइन करना है। फिलहाल मेरे पास यहाँ तो 5 ही रीजन के नेम दिए गए हैं। अगर ये 50, 100 या इससे भी ज़्यादा होता है या इसी तरह के कुछ और भी डेटाबेस होते हैं तब इसे करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होगा। तो इस काम को क्विकली करने के लिए रैंड बिटवीन को चूज फंक्शन के साथ या वीलुकअप के साथ यूज किया जा सकता है।
यहाँ लिखा इक्वल टू चूज और यहाँ देना है आपको इंडेक्स नंबर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे रेंड बिटवीन और बॉटम वैल्यू हो जाएगी 1 और टॉप वैल्यू में 5। यहाँ मेरे पास 5 ही रीजन है, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर 5 ही इनपुट कर रहा हूँ। अगर आपके पास इससे ज़्यादा रिकॉर्ड है तो उसका काउंट यहाँ इनपुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा। अब यहाँ वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू 5 तक में यहाँ दिए गए रीजन वाले सेल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर चूज फंक्शन के अंदर जो हमने रेंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज किया है, अगर उसका रिजल्ट 1 आया तो वैल्यू 1 में सिलेक्टेड सेल का रिजल्ट ही डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर नंबर 2 आता है तो वैल्यू 2 का आइटम या सेलेक्टेड किए गए सेल में जो आइटम होगा वो आइटम डिस्प्ले होगा। इसी तरह नंबर 3 आने पर वैल्यू 3 का, नंबर 4 आने पर वैल्यू 4 का और नंबर 5 आने पर वैल्यू 5 का रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब करते हैं इंटर और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी रेंज असाइन करनी हो जिसमें 254 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो यहाँ ये चूज फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर आप 254 से ज़्यादा सेल का रेफरेंस या कोई टेक्स्ट इनपुट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लिमिटेशन 254 तक ही है। वैसे भी अगर 254 सेल को सेलेक्ट करना हो तो इसमें टाइम भी काफ़ी लगेगा, इसलिए हम चूज की जगह VLOOKUP फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इनकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 1 से लेकर 5 तक की। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में यूज करेंगे रेंड बिटवीन, जिसके बॉटम वैल्यू 1 और टॉप वैल्यू 5 होंगे, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। टेबल एरे के लिए इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, इसे फ्रीज भी करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और इस तरह से हर एम्प्लॉय को एक रैंडम रीजन असाइन हो चुका है। यहाँ एक काम और कर सकते हैं जिसमें हमें अलग से इस टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस VLOOKUP फंक्शन को यहाँ पे एडिट करते हैं और टेबल एरे के अंदर जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करेंगे और फंक्शन की F9 प्रेस कर देंगे एंड इंटर। और फिर इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर दें तो चूज का रिजल्ट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन VLOOKUP का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ वापस से इसे कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि ये टेबल आ जाए और चूज का रिजल्ट भी आ जाए। इस तरह हमने यहाँ पे 2 तरीके से देखा कि कैसे हम किसी एक टेबल के अंदर रैंडम टेक्स्ट असाइन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स इस रेंड बिटवीन फॉर्मूले के, जिसको अलग अलग फंक्शंस के साथ यूज करके रैंडम और डायनेमिक रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ बताए गए एग्जांपल्स के जरिए आपने इसके कंसेप्ट और फंडामेंटल्स को अच्छे से समझा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।